स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसको भाजपा आज शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर पहुंचेगा। तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं खासरी आवास में। रामलाल जी हमारे साथ है। रामलाल जी, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने भाजपा में बहुत बड़ा योगदान दिया, सहयोग किया। कैसे देखते हैं और आज इस पुण्यतिथि को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, भैरव सिंह जी शेखावत एक ऐसी शख्सियत है जिसने इस मरु प्रदेश में कमल खिलाने का काम किया था। उनकी मेहनत और परिश्रम तत्कालीन समय के अंदर एक ही पार्टी का राज हुआ करता था। लोग ये मान के चलते थे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का सूरज अस्त होना बहुत मुश्किल है, और उन परिस्थितियों में उन्होंने संगठन का काम किया। 3 उदाहरण मैं उनके दूंगा जो जीवन से जो मुझे भी प्रेरित करते हैं। जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। पहला, जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया वो उनके समाज से संबंधित था। समाज के लोगों ने भी उनसे कहा कि इस बिल का हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन पार्टी की लाइन तय हुई कि जनसंघ ने इस बिल का समर्थन किया है। तो भैरव सिंह जी ने कहा कि मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकता और इस बिल के समर्थन के अंदर रहे, जबकि समाज उनके विरुद्ध चला गया। दूसरा, दिवराड़ा के अंदर सती विप्रथा हुई, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि सती प्रथा एक कुप्रथा है और कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई होगी। और आपने देखा होगा कि पूरा राजपूत समाज सड़कों के ऊपर तत्कालीन समय के अंदर आया, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से, विचारधारा से अडिग रहे, कभी उससे समझौता नहीं किया। और तीसरा, अंत्योदय, जो पूरे देश के अंदर अंत्योदय की चर्चा आज भी होती है कि काम के बदले अनाज योजना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये 3 उनके जीवन से प्रेरणा देने वाले कार्य थे उनके जीवन के अंदर, जो हम सबको प्रेरित भी करते हैं और जातिवाद की राजनीति करने वालों के ऊपर तमाचा मारते हैं। रामलाल जी, लेकिन लगातार अब राजस्थान में अब देख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, नितिन गडकरी जी का दौरा हो, या फिर आने वाले समय में जेपी नड्डा जी के भी दौरे लगे हुए हैं। ऐसे में क्या विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये तैयारियां चालू है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हर पहलू के ऊपर डट के मुकाबला करना, हर मोर्चे के ऊपर मुकाबला करना, पार्टी की रीति नीति को नीचे तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं की सक्रियता रहना, ये हमारी प्राथमिकता है। और अब भैरव सिंह जी का जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है तो उसके अंदर भी कार्यकर्ताओं का अनेकों कार्यक्रम मिलेंगे। और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी जन्म शताब्दी के, चाहे संगोष्ठियाँ हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे उनके प्रदर्शनी के कार्यक्रम हो, उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम कार्य हम सबको देखने को मिलेंगे। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपकी पार्टी की मुख्य जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सरकार बचाई है। 10-10 करोड़ रुपए अमित शाह के ऊपर देने के आरोप हैं। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि चुनाव नजदीक है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का हर बयान बदलता हुआ नजर आता है। कभी वो कहते हैं कि इन्होंने मेरी सरकार बचाई, कभी वो कहते हैं कि 15 साल में मेरी बात ही नहीं हुई। तो दोनों के अंदर ही असमंजस की स्थिति है। अगर सरकार बचाई तो आप बताएं तो सही, कैसे सरकार बचाई? और रही बात यह है कि जब माथुर आयोग आपने बनाया, उनके भ्रष्टाचार के कामों को लेकर आपने बनाया, तो आप तो हमेशा ऐसे ही वसुंधरा जी के खिलाफ रहे हैं। तो अब आपकी इस बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंप को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं कि योजनाएं अच्छी हैं, 10 योजनाएं खुद जाकर जनता के बीच में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके दम पर सरकार रिपीट करवाए पाएंगे। देखिए, कोई राहत कैंप नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को भाषण देने का एक केंद्र है। और वास्तविकता के अंदर जो पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन किस बात का? चिरंजीवी योजना के अंदर जो भी पात्र है उनको लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के डाटा सारे आपके पास है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन राहत कैंपों की आवश्यकता थी। सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के टैक्स के रूप में वसूल की राशि का दुरुपयोग करने का काम कर रही है और अपने नेताओं का गला साफ कर रही है। सचिन पायलट जी आज एक बड़ी रैली कर रहे हैं, खुद की सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामलों पर घेर रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट जी फ्रीडम की ओर है और फ्रीडम का उनका जो विमान वो कहाँ लैंडिंग करेगा उसका कोई पता नहीं है। मेरे ख्याल से आलाकमान भी उनसे मुंह मोड़ चुका है, प्रदेश नेतृत्व भी उनसे मुंह मोड़ चुका है। अब आगे की रणनीति उनकी क्या है क्या नहीं है वो तो खुद ही तय करें। कर्नाटक के बाद में आखिरी सवाल है, कर्नाटक के बाद में राजस्थान को कैसे संजोएंगे, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे जिससे कि राजस्थान में जीत मिल सके? देखिए, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, हर स्टेट की परिस्थिति अलग होती है। राजस्थान के अंदर मात्र 1.5 लाख वोटों से हमारी सरकार 2018 के अंदर गई थी। आज हमारे पक्ष में सारी परिस्थितियाँ हैं। जब एक समाज विशेष नाराज होकर इस बात से चला गया था कि साहब हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है, आज वो वापस लौट के आ रहा है। 2 अप्रैल की घटना जिसको कांग्रेस के नेताओं ने इतना बड़ा चढ़कर प्रचारित किया, अब वो घटनाएं शांत हो चुकी है, वो हमारे पक्ष के अंदर है। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी जो पिछली बार हमारे साथ थी, अब वो कांग्रेस के साथ है। ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि जिनसे आम व्यक्ति जो सोच के और कांग्रेस को वोट डाल के गया, वो भी अब अपने आप को महसूस करने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये थे हमारे साथ चौमू से विधायक रामलाल शर्मा और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता